हाँ जी, नमस्कार। आज का टॉपिक है आपका स्थानीय क्रिया दोष, दोष से पड़ने वाले प्रभाव और उन दोषों का निवारण प्राइमरी सेलों का। तो प्राथमिक सेलों के दोष, प्रभाव और निवारण टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज अपन इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो अपन को ये देखना है कि भाई अपने पास में प्राइमरी सेल है कौन कौन से। तो प्राइमरी सेल के लिए अपन ने एक ट्रिक्स बनाई थी, BD, LD और MS। तो इस ट्रिक्स को प्राइमरी सेलों वाली वीडियो में अपन ने समझ लिया था कि इस ट्रिक से अपन को केवल नाम निकालने और जो फ़ायदे हैं वो अपन ने उस वीडियो में बता दिए हैं। उन सब की चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं। तो B से अपन नाम निकालते हैं। पहला जो सेल है अपने पास, उस सेल को अपन बोलते हैं वोल्टेइक सेल। दूसरा D से जो नाम आएगा वो है अपन का डैनियल सेल। L से जो नाम है ये अपन का लेक्लांची सेल। और D से जो नाम है ये अपन का ड्राई सेल, या इसी को अपन बोलते हैं शुष्क सेल। तो ड्राई का हिंदी शुष्क है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत। M अपने पास में है मरकरी सेल, या मरकरी ऑक्साइड के नाम से भी आ सकता है। और S से अपन का सिल्वर ऑक्साइड सेल, कई बार सिल्वर सेल के नाम से भी आ जाता है। तो अब अपन इन 6 जो सेल हैं अपने पास में, ये इनके नाम हैं। और ये ट्रिक्स से केवल नाम ही नहीं मिलते, आगे भी अपन चर्चा करेंगे। आज वापस से रिपीट होंगे कुछ चीज़ें। और प्राइमरी सेलों को यदि पूरा डिटेल से पढ़ना है तो प्राथमिक सेल टॉपिक के नाम से एक पूरी वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। इन वीडियो में केवल अपन दोष, प्रभाव और निवारण। तो V से अपना नाम बना वोल्टेइक, D से बना डैनियल, L से बना लेक्लांची और D से ड्राई सेल, M से मरकरी सेल और S से बना अपन का सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो अपने पास में 6 प्राइमरी सेल हैं और पूरे 6 प्राइमरी सेलों के अंदर दोष होते हैं 2। सेल अपन ने 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़े थे प्राइमरी सेल, दूसरे अपन ने पढ़े थे सेकेंडरी सेल। अब सिंपल सा सोचो कि आप पढ़ रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, और आप स्टूडेंट हो तो आइडिया लगाओ कि आपके अंदर जो आप कुछ ना कुछ दोष हर स्टूडेंट के अंदर होते हैं। आप सोचो कि जब आप प्राइमरी के स्टूडेंट थे उस समय दोस्त ज़्यादा थे, या सेकेंडरी मतलब 10वीं या 12वीं कॉलेज में आ गए, सेकेंडरी से आ गए, तो सेकेंडरी स्टेज पे जब आप पहुंच गए जब ज़्यादा दोस्त थे, या प्राइमरी स्टेज पे ज़्यादा थे। तो एक मोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि प्राइमरी जब स्टेज में होते हैं या प्राइमरी तक पढ़ते हैं तो दोस्त की संख्या कम होती है, और सेकेंडरी 10वीं पास या 10वीं में पढ़ने पर आदमी के या स्टूडेंट के अंदर ज़्यादा दोस्त हो जाते हैं। तो एक मोटा आइडिया मिल गया कि प्राइमरी सेलों में दोषों की संख्या कम है और सेकेंडरी सेलों में दोषों की संख्या ज़्यादा है। प्राइमरी सेल में जो दोष हैं वो केवल 2 ही प्रकार के हैं, जबकि सेकेंडरी सेलों में जो दोष हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो एक मोटा सा आइडिया अपन को मिल गया कि प्राइमरी सेलों में दोषों की संख्या कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है। अब आज अपन को जो चर्चा करनी है वो केवल प्राइमरी सेल के बारे में करनी है, तो सेकेंडरी को यहाँ से हटा दो। प्राइमरी जो सेल हैं कौन कौन से हैं, तो इस ट्रिक से अपन ने नाम निकाल लिए। अब अपन की चर्चा आती है कि भाई दोष कौन कौन से हैं। तो दोष अपन ने ऊपर हेडिंग में भी लिख रखे हैं और यहाँ भी लिख देते हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी सेलों में दोष, स्थानीय क्रिया दोष, और दूसरा जो दोष होता है उसको बोलते हैं अपन ध्रुवाच्छादन दोष, या इसी को अपन पोलराइजेशन दोष, लोकल एक्शन को अपन बोलते हैं स्थानीय क्रिया दोष। ये 2 दोष हैं, ये केवल प्राइमरी सेलों में होते हैं। किसी भी सेकेंडरी सेल में स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छादन दोष नहीं पाया जाता है। ये दोनों दोष केवल प्राइमरी सेलों में ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी भाई प्राइमरी सेलों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। अब स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छादन दोष, इन दोनों दोषों की यदि अपन चर्चा करें तो भाई इनमें अपन को चर्चाएं पूरी करनी है। 3 है अपन के पास में। एक तो अपन को दोष को समझना है या उसकी परिभाषा क्या है, दूसरा उस दोष से प्रभाव क्या पड़ता है, और उस दोष का अपन से निवारण किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो अपन अभी जब चर्चा करते हैं तो पहला दोष लेते हैं स्थानीय क्रिया दोष, और दूसरा दोष है ध्रुवाच्छादन दोष। तो स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है, तो स्थानीय क्रिया जो दोष है इसकी परिभाषा है भाई कैथोड से निकलने वाले आयन। तो कैथोड से निकलने वाले आयन कौन से होंगे, तो जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा। तो कैथोड से निकलने वाले ऋण आयन हैं। कैथोड से निकलने वाले आयन जो हैं वो कौन से हैं, ऋण आयन।
कैथोड, कैथोड की जगह अपन लिख सकते हैं जस्ता। अब कैथोड की जगह अपन जस्ता लिख रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल से। भाई कैथोड के लिए अपन क्या लिख सकते हैं जस्ता, कैथोड या अपन लिख सकते हैं जस्ता। कैथोड या जस्ता के अशुद्धियों के साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल का रूप लेना स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है। स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है। तो ये तो हुई स्थानीय क्रिया दोष की परिभाषा। तो परिभाषा भी पहला क्वेश्चन है, अपन को क्वेश्चन आ जाए। परिभाषा भी अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा कैथोड से निकलने वाले ऋणायन का कैथोड की अशुद्धियों के साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल का रूप लेना क्या कहलाता है। तो अपन आंसर देंगे स्थानीय क्रिया दोष। या स्थानीय क्रिया दोष में कौन से आयनों की भूमिका रहती है, धनायन की या ऋणायन की, या धनायन और ऋणायन दोनों की रहती है, या किसी की नहीं रहती है। तो अपन आंसर देंगे ऋणायन की। या स्थानीय क्रिया दोष का संबंध कौन से इलेक्ट्रोड से है, कैथोड से है, एनोड से है, कैथोड और एनोड दोनों से है, या किसी से भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें भी अपन को क्वेश्चन ढूंढने हैं। परिभाषा को केवल परिभाषा मत समझो, इसी परिभाषा में से अपन 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं एक बार वापस से मैं रिपीट कर सकता हूं। तो स्थानीय क्रिया दोष क्या है, ऑप्शन में इस तरीके से लिखा आएगा। तो अपन पूरी परिभाषा को पढ़ेंगे भाई कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है। तो कैथोड से निकलने वाले ऋणायन कैथोड की अशुद्धियों के साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल का रूप लेना, ये कहलाता है स्थानीय क्रिया दोष। या फिर क्वेश्चन में लिखी आएगी ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी परिभाषा कैसे आएगी। कैथोड से निकलने वाले ऋणायन कैथोड या जस्ते की अशुद्धियों के साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल का रूप ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है। छोटे छोटे सेल का रूप लेना क्या कहलाएगा। तो अपन आंसर देंगे स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष में कौन से आयन की भूमिका रहती है। स्थानीय क्रिया दोष में कौन से आयन की भूमिका रहती है। धनायन, अपन को ऑप्शन ए मिलेगा धनायन, ऑप्शन बी मिलेगा अपन को ऋणायन, ऑप्शन सी मिलेगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन मिलेगा कोई नहीं। भाई केवल धनायन की रहती है, केवल ऋणायन की रहती है, या ए और बी दोनों की रहती है, या इनमें से फिर किसी की नहीं रहती। तो अपन आंसर देंगे उस समय पे बी। स्थानीय क्रिया दोष में जो भूमिका है वो कौन से प्रकार के आयन की है, तो वो ऋणायन की है। दूसरा अपने पास में स्थानीय क्रिया दोष, स्थानीय क्रिया दोष कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है। अब अपन से वो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ सकता है, इलेक्ट्रोड के बारे में। भाई कौन से इलेक्ट्रोड का संबंध स्थानीय क्रिया दोष से है, या फिर कौन से इलेक्ट्रोड पर स्थानीय क्रिया दोष होता है, या स्थानीय क्रिया दोष का संबंध किस इलेक्ट्रोड से है। तो इलेक्ट्रोड के रूप में अपने पास में यहाँ 2 ही ऑप्शन हैं। अपन के पास ऑप्शन है एक तो एनोड, दूसरा ऑप्शन है कैथोड, तीसरा ऑप्शन मिलेगा अपन को सी, इसमें अपन को दोनों को दे सकता है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन में ये दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो अपन को ये छांटना है कि भाई स्थानीय क्रिया दोष का संबंध किस इलेक्ट्रोड से है। इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ सकता है, तो उस समय अपन आंसर देंगे कैथोड। आंसर क्या लगेगा, कैथोड। स्थानीय क्रिया दोष का एनोड से कोई संबंध नहीं होता है। तो अपने पास में इस परिभाषा में से भी अपने पास 3 क्वेश्चन निकल के आए हैं, तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब इसको अपन और आगे बढ़ाते हैं अपने पास। अब स्थानीय क्रिया दोष को समझना है कि भाई यहाँ से निकलने वाले ऋणायन कहाँ से निकलने वाले, कैथोड से। कौन से आयन निकल रहे हैं, ऋणायन। किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, ये कैथोड। अब कैथोड या में अपन ने लिख दिया कौन, जस्ता। जस्ता क्यों लिखा, क्योंकि ये जो अपने पास 6 प्राइमरी सेल हैं, इन पूरे 6 के 6 प्राइमरी सेलों का जो कैथोड बना हुआ है, ये कैथोड किसका बना हुआ है, जस्ते का। जस्ते को ही अपन जिंक बोल सकते हैं, या उसका प्रतीक अपन Zn भी काम में ले सकते हैं। तो इन पूरे प्राइमरी सेलों का कैथोड जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, जस्ते का। तो ये 6 क्वेश्चन एक ही शब्द में क्लियर हो जाते हैं।
इसलिए अपन ने यहाँ कैथोड की जगह क्या लिख दिया, जस्ता लिख दिया। अपन कैथोड लिखें या जस्ते की अशुद्धियों के साथ क्रिया करते हैं, क्योंकि सभी का कैथोड जो बना है प्राइमरी सेलों का वो जस्ते का बना है। सभी प्राइमरी सेलों का कैथोड जस्ते का बना है, इसलिए अपन ने कैथोड या जस्ते की अशुद्धियों के साथ क्रिया होगी। तो अब अपन आगे लेते हैं भाई अपने पास इस दोष को समझें तो कैसे समझें। मान लो एक अपने पास में एक सेल है, ये इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लग रहे हैं जिनमें अपन एक को एनोड बोलेंगे और दूसरे को अपन कैथोड बोलेंगे। ये अपने पास मान लो कैथोड है इधर और दूसरा एक अपने पास में एनोड है। अब कैथोड से निकलने वाले जो आयन हैं वो ऋणायन हैं, एनोड से निकलने वाले जो आयन हैं ये धनायन है। परिभाषा क्या कह रही है, कैथोड से निकलने वाले आयन कैथोड की अशुद्धियों के साथ या सभी के अंदर ये जो कैथोड बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, जस्ते का। तो अपन बोल सकते हैं कैथोड के साथ या फिर जस्ते के साथ, क्योंकि सभी का कैथोड किसका है, जस्ते का। यदि यहाँ से निकलने वाले ये आयन यहीं पे इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उन्हीं के साथ यदि ये क्रिया कर जाएंगे तो यहाँ पे इनके साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल का, पूरा सेल तो नहीं बनेगा, अशुद्धि बहुत कम है, तो इन के साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल का जो रूप लेंगे, इस छोटे छोटे सेल का रूप लेना ही क्या कहलाएगा, स्थानीय क्रिया दोष। इसको पूरे को अपन एक कहानी से समझ सकते हैं। मान लो ये कैथोड है, यहाँ से निकलने वाला कौन है, ये ऋणायन है। अब अपन मान लें कि भाई एक स्टूडेंट है अपने पास, एक स्टूडेंट है अपने पास, इधर ले लेते हैं अपन, एक स्टूडेंट है और वो पढ़ता है किसी कॉलेज के अंदर या किसी स्कूल के अंदर या किसी कोचिंग। इससे पूरी कहानी से ये समझ में आएगा अपन को भाई स्थानीय क्रिया दोष से, ये जो अपन कहानी देखने जा रहे हैं इस पूरी कहानी से ये समझ में आएगा कि स्थानीय क्रिया दोष से सेलों पर प्रभाव क्या पड़ता है। मान लो एक स्टूडेंट है और एक किस में पढ़ता है, कॉलेज में। तो ये स्टूडेंट कहाँ जाता है, कॉलेज में जाता है। जैसे ये ऋणायन है ये कहाँ आएगा, एनोड पे आएगा। भाई ऋणायन यहाँ से चलेगा, एनोड पे स्टूडेंट चलेगा, या तो वो कॉलेज जाएगा या स्कूल जाएगा या कोचिंग जाएगा, या अपन बोल देते हैं कि वो रूम पे ही पढ़ता है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। इनमें से कहीं वो पढ़ता है, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग या रूम पर। अब अपने पास स्टूडेंट जब आ रहा है तो स्टूडेंट घर से आता है तो वो भी आवेश लेके चलता है। आवेश बोले तो अपने पास में खर्चे के लिए वो क्या लेता है, घर से रुपया लेता है। भाई घर से जब चलेगा तो रुपया पैसा लेके ही चलेगा। अब घर से वो निकला आवेश लेके, घर से आवेश लेके निकला एक स्टूडेंट, आवेश के रूप में क्या लेके निकला, रुपया पैसा लेके चला। कभी घर वालों ने दिए 5,000 रुपये कि जाओ भाई, लेकिन उसको जाने का टारगेट कहाँ बताया, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग में। उसको जहाँ ज़रूरत है वो अपने पैसे को काम में ले। लेकिन स्थानीय क्रिया दोष हो गया उस स्टूडेंट में। कौन सा दोष हो गया, लोकल एक्शन। उसके जो लोकल टीम में जो फ्रेंड थे उनके साथ वो एक्शन कर गया, क्रिया कर गया। लोकल फ्रेंडों के साथ उसने पार्टी कर ली, किसी के जन्मदिन में चला गया और उनमें से कुछ पैसे वहाँ खाने पीने, मौज मस्ती, गिफ्ट में खर्च हो गए। अब बताओ क्या पूरा पैसा लेकर के वो अपने कॉलेज या स्कूल, कोचिंग या रूम पे पहुँचेगा। कहानी समझ में आ गई होगी कि एक स्टूडेंट है, वो घर से आवेश से मतलब वो कुछ रुपया पैसा लेके कहाँ के लिए निकला, कॉलेज के लिए। लेकिन वो कॉलेज पहुंचने से पहले घर से निकला तो गांव में कुछ दोस्त मिल गए कि भाई चलो पार्टी कर लेते हैं। अब पार्टी कर लेते हैं तो पैसा भी खर्च होएगा। अब वो स्टूडेंट आवेश लेके निकला और वो पार्टी करने लग गया लोकल दोस्तों के साथ। लोकल से मतलब उसके गांव के अड़ोसी पड़ोसी या कॉलोनी के जो भी हैं, लोकल फ्रेंड के साथ उसने दोस्ती कर ली। और उसका एक प्रकार से वो लोकल एक्शन कर रहा है, वहीं पे क्रिया कर रहा है वो, जबकि उसको क्रिया तो कहाँ आके करनी थी, कॉलेज में। भाई वो आवेश उसको कहाँ ला के उपयोग में लेना था, खर्च कहाँ करना था पैसा, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग या रूम का भाड़ा किराया देना था, स्कूल की फीस जमा करवानी थी। लेकिन वो तो दोस्तों के साथ ही लोकल एक्शन कर गया। अब आइडिया लगाओ क्या पूरा पैसा लेकर के वो कॉलेज, स्कूल, कोचिंग या रूम पर पहुंच पाएगा। पार्टी तो वहीं गांव में ही हो गई, कॉलोनी में ही पार्टी हो गई। तो अब कुछ पैसा उसका वहीं खर्च हो गया। अब पूरा आवेश या पूरा पैसा वो अपने रूम पर या कोचिंग, स्कूल, कोचिंग तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसी ही कहानी होती है स्थानीय क्रिया दोष में। स्थानीय क्रिया दोष में ऋणायन चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, ये कैथोड से चलते हैं। जाना कहाँ होता है इनको, एनोड पर। तो कैथोड से निकलने वाले जो ऋणायन हैं ये इस कैथोड के साथ या
कैथोड सभी प्राइमरी सेलों का बना हुआ है जस्ते का, तो इस कैथोड के साथ या इस जस्ते की अशुद्धियों के साथ या कैथोड की अशुद्धियों के साथ क्रिया कर जाएगा। यहीं पे, यहाँ से निकला और यहीं क्रिया कर गया। ये स्टूडेंट गांव से निकला और गांव में ही क्रिया कर गया, वहीं पार्टी कर ली इसने। तो ऐसे ही ये ऋणायन कैथोड से निकलेगा और कैथोड की अशुद्धियों के साथ में क्रिया करके छोटे छोटे सेल का रूप ले लेंगे और इस दोष को बोला जाता है स्थानीय क्रिया दोष। जब अपने पूरे ऋणायन जो एनोड पर पहुंचने चाहिए थे, पूरे ऋणायन यहाँ से जितने भी ऋणायन चलेंगे ये सारे ऋणायन कहाँ पहुंचने चाहिए थे? एनोड पर। अब यहाँ एनोड तक तो ये पहुंचे नहीं, ये तो यहीं क्रिया करके अपने पास सभी आयन क्रिया नहीं करेंगे, उनमें से कुछ आयन हैं जो अशुद्धियों के साथ क्रिया कर जाएंगे। अब अपने पास में पूरे आयन यहाँ नहीं आके पहुँचेंगे तो इसका मतलब पूरा आवेश नहीं आएगा। पूरा आवेश नहीं आएगा तो ये एनोड है, इस एनोड का काम है इस सेल के अंदर भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा को बाहर निकालना। जब कैथोड से निकलने वाले पूरे ऋणायन एनोड पर नहीं आएंगे तो क्या एनोड से पूरा आउटपुट मिलेगा? तो जब पूरे ऋणायन नहीं आएंगे तो आउटपुट भी पूरा नहीं मिलेगा। आउटपुट तो मिलेगा, आउटपुट तो मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो अब अपन प्रभाव की यदि चर्चा करें, भाई स्थानीय क्रिया जो दोष है इससे क्या प्रभाव पड़ता है सेल के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सेल के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, कोई भी सेल है यदि किसी भी सेल के अंदर स्थानीय क्रिया दोष हो गया तो सेल अपना पूरा आउटपुट या निर्धारित जो आउटपुट उसको देना चाहिए, मान लो कोई शुष्क सेल है वो 1.5 वोल्ट आउटपुट देता है, अब वो नया सेल है यूज भी नहीं आया, पूरा 1.5 वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन वो सेल मान लो 1.2 या 1.3 या 1.4 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि उस सेल के अंदर स्थानीय क्रिया दोष है। क्यों है? क्योंकि जितने ऋणायन कैथोड से निकले वो पूरे ऋणायन एनोड पर नहीं पहुंचे और एनोड से ही विद्युत धारा बाहर निकलती है। जब ये पूरे आयन ऋणायन यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो विद्युत धारा भी पूरी अपन को बाहर नहीं मिल पाएगी, मिलेगी लेकिन निर्धारित मान से कम मिलेगी। तो सेल का आउटपुट क्या हो जाता है? निर्धारित मान से कम। तो ये पूरी कहानी से समझ में आ गया होगा आपको कि भाई ये स्टूडेंट है, ये आयन की तरह है, ये घर से बोले तो कैथोड से निकला, आवेश के रूप में क्या लेके निकला? रुपया। लेकिन लोकल फ्रेंड के साथ में इसने एक्शन कर लिया, मतलब पार्टी वगैरह कर ली, तो क्या ये पूरा आवेश लेके पहुंचेगा? या पूरा आवेश लेके यदि वो रूम पे नहीं पहुंचेगा तो क्या वो घर वालों को पूरा आउटपुट दे पाएगा? भाई घर वालों ने खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे 5,000, उसमें से 2,000 की वो पार्टी कर गया, अब 3,000 में वो पढ़ाई लिखाई के पूरे संसाधन इकट्ठे नहीं कर पाएगा तो घर वालों को भी उसका पूरा आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसी ही कहानी है प्राइमरी सेलों के स्थानीय क्रिया दोष की। कैथोड से निकलने वाले सभी ऋणायन यदि एनोड पे पहुंचते तो पूरा आउटपुट मिलता, लेकिन कुछ ऋणायन अशुद्धियों के साथ क्रिया करके यहीं छोटे छोटे सेल का रूप ले लिया तो पूरे ऋणायन एनोड पर नहीं पहुंच रहे तो अपन को पूरा आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो दूसरा जो अपने पास क्वेश्चन बनेगा वो प्रभाव का ही है, और प्रभाव मैं मानता हूं कि आपको इस पूरी कहानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट हो तो इस स्थानीय क्रिया दोष से जितना हो सके पूरा बचने की कोशिश करो, और नहीं तो आपका भी आउटपुट पूरा नहीं मिल पाएगा, और आउटपुट पूरा नहीं मिलेगा तो आगे का भविष्य तो आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी लगेगी नहीं, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी भी नहीं होगी, और शादी के बिना तो आदमी क्या करेगा जी क्या। आ जाओ, तो अपने पास में प्रभाव क्या पड़ेगा, इस स्थानीय क्रिया दोष से क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा सेल का निर्धारित आउटपुट नहीं मिलेगा। यह अपन लिख सकते हैं सेल निर्धारित मान से कम आउटपुट देगा। आउटपुट तो वो देगा लेकिन निर्धारित मान से कम देगा। तो स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है? तो कैथोड से निकलने वाले ऋणायन का कैथोड या जस्ते की अशुद्धि के साथ मिलकर छोटे छोटे सेल का रूप लेना ही स्थानीय क्रिया दोष है। और स्थानीय क्रिया
दोष से सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेल निर्धारित आउटपुट, सेल का निर्धारित आउटपुट नहीं मिलेगा, या अपन कह सकते हैं सेल निर्धारित मान से कम आउटपुट देगा। निर्धारित मान से ज़्यादा देने का तो ऑप्शन किसी दोष के अंदर है ही नहीं है भाई उसका जो निर्धारित मैक्सिमम जो आउटपुट है वो तो सेल जब देगा जब उसके अंदर कोई दोष नहीं है। ज़्यादा देने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो सेल आउटपुट तो देगा लेकिन निर्धारित मान से कम आउटपुट देगा। मान लो 1.5 वोल्ट का शुष्क सेल है तो वो 1.2 देगा, 1.3 देगा। तो निर्धारित मान से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब अपने पास में ये तो हो गया दोष क्या होता है, ये हो गया उसका प्रभाव। तीसरा अपने पास जो क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये दोष तो हो गया, अब इसका निवारण कैसे किया जाए। दोष तो पैदा हो गया और उसका प्रभाव भी आने लग गया, दोष तो पैदा हो गया उसका प्रभाव भी आने लग गया। अब उसका निवारण कैसे अपन कर दें, तो अपने पास में यदि घर वालों को ये पता लग जाए कि हम भाई लड़के को जो पैसे देते हैं पढ़ाई के खर्चे के लिए, उन पूरे पैसों को ये पढ़ाई पे खर्च नहीं करता है और भी इसके पास XYZ जो भी दोस्त वगैरह उनके ऊपर खर्च कर देता है, तो सबसे पहला काम है कि भाई उन जो उसके दोस्त पार्टी करवा रहे हैं उससे उन दोस्तों को क्या कर दो, दूर कर दो, या अपन कहेंगे भाई दोस्तों से उसको क्या कर दो, अलग कर दो। भाई जो दोस्त हैं उनके उन दोस्तों को क्या कर दो, अलग कर दो। अब जब उसका कोई दोस्त रहेगा ही नहीं तो आप जितने पैसे दोगे उन सबको लेकर के वो रूम पे पहुंचेगा, अपने कॉलेज में पहुंचेगा, स्कूल कोचिंग में पहुंचेगा, पढ़ाई लिखाई की किताब खरीदेगा, ऑनलाइन कोर्स खरीदेगा, जैसे भी हैं वो मतलब सारा पैसा अपनी सही जगह काम में लेगा। और जब वो अच्छे से पैसा खर्च करेगा, अच्छे से पढ़ेगा पूरा, तो फिर आउटपुट भी पूरा मिलेगा, उसकी नौकरी भी लगेगी। पूरा आउटपुट का मतलब नौकरी लगेगी। तो सिंपल सा अपन ऐसे ही समझें कि भाई स्थानीय क्रिया दोष को रोकना है तो वो कैथोड से निकलने वाले जो ऋणायन थे अपने पास, इस कैथोड से निकलने वाले जो ऋणायन थे, ये जो यहाँ से निकल के और इसी की अशुद्धियों के साथ जो क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया को रोकना होगा। और ये क्रिया रुक जाएगी तो अपन कहेंगे भाई स्थानीय क्रिया दोष का निवारण अपन ने कर दिया। भाई ये ऋणायन यहाँ से निकलते हैं और यहीं पे क्रिया कर लेते हैं, इसी की अशुद्धियों के साथ क्रिया कर लेते हैं। अब यदि इस क्रिया को होने से अपन रोक देंगे, इसका मतलब स्थानीय क्रिया दोष का निवारण हो जाएगा। अब अपन ने किसी स्टूडेंट का यदि स्थानीय क्रिया दोष रोकना था तो उसको अपन ने दोस्तों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। दोस्तों से अलग कैसे करेंगे, घर से बाहर निकला, अब मान लो साथ में पिताजी जा रहे हैं या फिर बड़े भाई जा रहे हैं। अब बड़े भाई जा रहे हैं तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो दोस्तों के साथ लोकल एक्शन कर जाए, लोकल क्रियाएं कर जाए, पार्टी कर जाए, कहीं घूमने निकल जाए। ऐसे ही मतलब दोस्तों के बीच और उनके बीच अपन की क्या आ गई, परत आ गई, पिताजी परत के रूप में आ गए। ऐसे ही अपन को इस कैथोड से निकलने वाले ऋणायन, इसकी अशुद्धियों के साथ क्रिया नहीं करें तो इस कैथोड के ऊपर अपन को एक परत चढ़ानी पड़ती है। जब परत चढ़ जाएगी तो ये आयन बाहर तो निकलेंगे लेकिन इसके साथ ये क्रिया नहीं कर पाएंगे तो अपन को परत चढ़ानी है। तो ये कैथोड है और सभी प्राइमरी सेलों के अंदर किसका बना हुआ है, सभी प्राइमरी सेलों के अंदर बना हुआ है जस्ते का। अब अपन को इस जस्ते के ऊपर क्या चढ़ानी पड़ेगी, परत। तो जस्ता है, इस जस्ता के ऊपर परत चढ़ा दो। ये जो परत चढ़ेगी ये अपन के पास किसकी चढ़ाई जाएगी, भाई कैथोड के साथ आयन क्रिया नहीं करें तो कैथोड के ऊपर परत चढ़ाई जाती है और ये परत किसकी चढ़ाई जाएगी, पारे की। अब कैथोड के ऊपर, कैथोड बोल रहे हैं अपन, या सभी का कैथोड जस्ते का बन रहा है तो अपन यहाँ जस्ते लिख लें। कैथोड या जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, पारे की परत चढ़ाएंगे तो चढ़ाने की जो प्रक्रिया है काम कर रहे हैं तो उस काम को या क्रिया को क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है अपन का अमलगमेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अमलगमेशन। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। या इसी को अपन बोलते हैं पारदीकरण। तो अब अपने पास में एक और क्वेश्चन आ गया, भाई कैथोड या जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो इस दोष का यदि अपन को निवारण करना है तो जो ऋणायन
कैथोड के साथ या उस जस्ते से बने हुए कैथोड के साथ ऋणायन जो क्रिया करके छोटे छोटे सेल बना रहे थे, उस क्रिया को रोकने के लिए इस कैथोड के ऊपर या जस्ते के ऊपर पारे की क्या चढ़ा देंगे, परत। तो ये आयन इसके साथ क्रिया नहीं कर पाएंगे तो सारे आयन कहाँ आएंगे, एनोड पर। और जब सारे आयन एनोड पे आएंगे तो अपन को जो आउटपुट है वो पूरा मिलेगा, आउटपुट अपन को पूरा मिलेगा। तो अब पूरा आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब कोई दोष नहीं है। भाई लड़का पढ़ लिख के टाइम पे नौकरी लग गया, इसका मतलब उसके अंदर कोई दोष नहीं है, तो ये उसका क्या हुआ, पूरा आउटपुट हुआ। तो ऐसे ही अपन के पास सीधा यदि एक शब्द में कहना चाहें कि भाई स्थानीय क्रिया दोष या लोकल एक्शन दोष का जो निवारण है वो क्या है, तो वो कौन है, अमलगमेशन। अब अपन से ये पूछ लिया जाए अमलगमेशन क्या होता है, सोने के ऊपर पारे की परत या चांदी के ऊपर पारे की परत या जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया है या तांबे के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, कौन सी है। तो अमलगमेशन की परिभाषा भी अपन यहीं लिख देते हैं। तो अमलगमेशन क्या होता है, तो जस्ते के ऊपर, या अपन जस्ते की जगह कैथोड भी लिखा आ सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सभी जगह जो कैथोड है वो जस्ते का ही है, सभी प्राइमरी 6 के 6 सेलों में। तो जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो अपन को स्थानीय क्रिया दोष का निवारण कौन है, अमलगमेशन है। एक शब्द में बोलना चाहें कि स्थानीय क्रिया दोष का निवारण अमलगमेशन है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जस्तीकरण है, क्या है, तो वो अमलगमेशन है। अमलगमेशन क्या है, तो जस्ते या कैथोड के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ये अपने पास में स्थानीय क्रिया दोष हुआ। अब स्थानीय क्रिया दोष के और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गई। भाई प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अपन यदि देखना चाहें, अपन को क्वेश्चन यदि ऐसे मिल जाए, यदि कोई शुष्क सेल ये इसी को अपन बोलते हैं ड्राई सेल, जिसका आउटपुट 1.5 वोल्ट होता है। यदि कोई अपन नया और जोड़ लेते हैं इसमें, नया शुष्क सेल या ड्राई सेल का आउटपुट, सेल से मिलने वाला जो आउटपुट है वो 1.2 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट है। तो सेल में कौन सा दोष होगा, है तो सेल में कौन सा दोष होगा। अब अपन को यदि इस टाइप से क्वेश्चन आता है और उसका यदि आंसर देना है, तो ये ध्यान रखना सभी सेलों के आउटपुट वोल्टेज अपन को याद होने चाहिए। अब मान लो अपन को तो याद ही नहीं है कि भाई शुष्क सेल का आउटपुट 1 वोल्ट होता है या 1.2 होता है या 1.5 होता है या 12 वोल्ट देता है या 24 देता है, तो अपन इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे। तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि भाई नया शुष्क सेल है, उसका आउटपुट 1.2 वोल्ट है, जबकि नया है तो उसका आउटपुट जो होना चाहिए था वो 1.2 वोल्ट नहीं होना चाहिए था, उसका आउटपुट होना चाहिए था 1.5 वोल्ट, 1.2 नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, दोष है, उसके अंदर तकलीफ है। तो अपन यदि 1.2 वोल्ट है तो सेल में कौन सा दोष होगा, तो सेल में कौन सा दोष होता है, तो वो दोष कौन है, स्थानीय क्रिया दोष। तो निर्धारित मान से यदि कोई भी सेल अपना आउटपुट कम दे रहा है तो कौन से दोष से प्रभावित है, स्थानीय क्रिया दोष। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ अपन ने उदाहरण लिया ड्राई सेल का, वोल्टिक का भी नाम आ सकता है, डेनियल का भी आ सकता है, मरकरी ऑक्साइड का भी आ सकता है, सिल्वर ऑक्साइड का भी आ सकता है। तो इस टाइप से अपन के पास 6 टाइप के क्वेश्चन, कोई सी भी सेल का नाम देकर अपन 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन समझने के लिए बहुत है कि इनके सभी के मान यदि वोल्टेज के हैं और अपन को लगे कि कोई भी नया सेल निर्धारित मान से कम आउटपुट दे रहा है, 1.5 देना चाहिए था लेकिन उससे कम दे रहा है ये शुष्क सेल, तो ये सेल कौन से दोष से प्रभावित हुआ, स्थानीय क्रिया दोष। चलो अब अपन जो चर्चा करेंगे वो दूसरे दोष के बारे में करेंगे। स्थानीय क्रिया दोष आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस डाउट को भी हम पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो अपने पास दूसरा जो दोष है वो क्या है, ध्रुवाच्छादन दोष। ध्रुवाच्छादन दोष क्या होता है, तो एक दोष के अंदर इलेक्ट्रोड काम में आ रहा था कैथोड, अब यहाँ अपने पास दूसरा दोष है उसमें काम में आएगा एनोड। तो ध्रुवाच्छादन दोष की परिभाषा अपन लिखें तो एनोड के चारों तरफ
एनोड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस, एनोड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों का एकत्रित होना क्या कहलाता है? तो एकत्रित होना वो कहलाएगा ध्रुवाच्छादन। पूरा लिख देते हैं, ध्रुवाच्छादन दोष या पोलराइजेशन। तो अपने पास दूसरा दोष जो हुआ वो ध्रुवाच्छादन दोष हुआ। तो स्थानीय क्रिया दोष की परिभाषा भी अपन ने पढ़ी। ये जो परिभाषा है ये है ध्रुवाच्छादन की। तो ध्रुवाच्छादन की परिभाषा को समझे पहले। ध्रुवाच्छादन क्या होता है? तो एनोड के चारों ओर, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि ध्रुवाच्छादन दोष का संबंध किस इलेक्ट्रोड से है। पहला क्वेश्चन तो यहीं निकल के आ गया भाई, ध्रुवाच्छादन दोष का संबंध किस इलेक्ट्रोड से? एनोड से है, कैथोड से, या दोनों से है? तो इसका संबंध तो किससे हुआ? एनोड से। एनोड के चारों तरफ कौन सी गैस के बुलबुले? यहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों का एकत्रित होना क्या कहलाता है? ध्रुवाच्छादन या पोलराइजेशन दोष। अब दूसरी कंडीशन अपने पास एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा भाई? ध्रुवाच्छादन दोष किस गैस के कारण होता है? ध्रुवाच्छादन या पोलराइजेशन जो दोष है वो किस गैस के कारण होता है, या ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन दोष में कौन सी गैस का योगदान रहता है? तो वो गैस जो है वो है अपन की हाइड्रोजन गैस। अब अपने पास में जिस प्रकार से स्थानीय क्रिया दोष होने से प्रभाव पड़ा था, ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास यहाँ बन के आएगा वो आएगा कि भाई ध्रुवाच्छादन दोष का इफेक्ट क्या रहेगा, उसका जो प्रभाव है वो क्या रहेगा। तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, सबसे पहले इसको देख लें। स्थानीय क्रिया दोष से जो प्रभाव पड़ा, तो सेल अपना जो आउटपुट है वो निर्धारित नहीं दे रहा था, वो निर्धारित से कम दे रहा था। अब यहाँ तो कम दे रहा था, लेकिन यदि ध्रुवाच्छादन दोष हो गया तो सेल का आउटपुट, अब सेल कौन सा होगा, वो प्राइमरी या सेकेंडरी, ये भी ध्यान रखना। तो ये सभी प्राइमरी सेलों के दोष पढ़ रहे हैं अपन। तो सेल का आउटपुट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हो गया कबाड़ा? सेल का आउटपुट क्या होएगा? शून्य। लेकिन ये कौन से दोष की वजह से? ध्रुवाच्छादन या पोलराइजेशन दोष। तो दो दोष है, दोनों को तुलनात्मक पढ़ो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। भाई ये स्थानीय क्रिया दोष कैथोड पे होता है, ध्रुवाच्छादन दोष एनोड पे होता है। स्थानीय क्रिया दोष का ऋणायन कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस काम कर रही है। ऋणायन क्या करते हैं? कैथोड या जस्ती की अशुद्धि के साथ मिलकर छोटे छोटे सेल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस है वो एनोड के चारों तरफ बुलबुले इकट्ठे कर देती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और सेल का आउटपुट क्या हो जाता है? जीरो, शून्य हो जाता है। तो प्रभाव क्या पड़ा ध्रुवाच्छादन दोष से? तो सेल का आउटपुट क्या हो गया? शून्य। स्थानीय क्रिया दोष से सेल आउटपुट तो दे रहा था लेकिन कम दे रहा था। अब यहाँ तो सेल का आउटपुट क्या हो गया? ध्रुवाच्छादन दोष से सेल का आउटपुट हो गया जीरो। तो इस ध्रुवाच्छादन, आच्छादन का मतलब होता है ढकना, ध्रुवाच्छादन ध्रुव, अब कौन सा ध्रुव ढक दिया? तो उसका जो एनोड था वो एनोड हाइड्रोजन ने ढक दिया। तो ऐसे यदि अपन किसी इसी दोष को यदि किसी स्टूडेंट पे लागू करें, उस स्टूडेंट को यदि कोई ढक दे, उस पर कोई कब्जा कर ले, कवर कर ले, समझ रहे हो, तो उसका आउटपुट कम नहीं बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अपन इनमें क्लियर कर लें कि भाई दोनों दोषों से सेल के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो स्थानीय क्रिया जो दोष है, इस दोष से तो क्या प्रभाव पड़ा? सेल ने आउटपुट तो दिया लेकिन कम दिया। अब ध्रुवाच्छादन हो गया तो सेल का आउटपुट जीरो हो गया। तीसरा अपने पास में जब दोष हो गया तो उसका क्या किया जाएगा? निवारण किया जाएगा। अब दोष का निवारण अपन ने स्थानीय क्रिया दोष के निवारण के लिए तो क्या किया था? अमलगमेशन किया। अमलगमेशन क्या है? तो जस्ते या कैथोड के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। ध्रुवाच्छादन दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है? तो ध्रुवाच्छादन जो दोष है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विध्रुवक का। विध्रुवक कौन है? तो एक पदार्थ है। भाई कोई ऐसा पदार्थ काम में लेंगे जो उस दोष को नहीं होने दे। उस दोष को नहीं होने दे, उस बात को समझने से पहले ये समझना होगा कि वो दोष में हो क्या रहा था, उस दोष के अंदर क्या हो रहा था जिसको काम को अपन को रोकना है।
तो उस दोष से ध्रुवाच्छादन दोष के अंदर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था और सेलों के अंदर जब रासायनिक क्रियाएं होंगी तो पैदा होने वाली हाइड्रोजन गैस को तो हम नहीं रोक सकते। हाइड्रोजन गैस तो पैदा होगी, लेकिन उस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले बन रहे थे वो एनोड के चारों ओर इकट्ठे होकर के उस सेल के आउटपुट को क्या कर रहे थे, जीरो। क्यों, कोई भी अपने पास सेल है उसका जो आउटपुट अपन को मिलता है वो कौन सी इलेक्ट्रोड से या कौन से इलेक्ट्रोड से मिलेगा, तो वो अपना कौन है, एनोड ही है। और एनोड के भैया चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो गए, एनोड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के क्या हो गए, बुलबुले इकट्ठे हो गए। तो जो ऋणायन यहाँ से आ रहे थे उनको इसने आने ही नहीं दिया, यहीं रोक दिया। बोले आयन कैथोड से तो निकला लेकिन वो हाइड्रोजन पे आके रुक गया, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। जब आयन यहाँ आएगा ही नहीं तो आउटपुट मिलेगा क्या, आउटपुट नहीं मिलेगा, उस सेल का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। उस सेल का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेन चीज़ ये समझनी है कि भाई इस दोष में क्या हो रहा है और किसको रोकना है। तो पहली बात तो कहाँ पे रोकना है, कैथोड पे जाके रोके कि एनोड पे जाके रोके, तो ये पकड़ोगे ये दोष कहाँ हो रहा है, एनोड पर। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो हाइड्रोजन गैस तो पैदा होगी, यदि सेल के अंदर रासायनिक प्रक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस तो पैदा होगी। हाइड्रोजन गैस को पैदा होने से अपन नहीं रोक सकते, लेकिन उससे बनने वाले जो बुलबुले हैं उनको अपन रोक सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस तो बन गई, उससे बुलबुले भी बन गए। अब वो बुलबुले कहाँ इकट्ठे हो गए, एनोड के चारों ओर। इस एनोड के चारों ओर अपन एक पदार्थ काम में लेंगे और जिस पदार्थ को भी काम में लेंगे वो पदार्थ कहलाता है विध्रुवक। और विध्रुवक जब इसके चारों तरफ अपन लगा देंगे तो हाइड्रोजन गैस तो पैदा होगी, हाइड्रोजन गैस को तो अपन पैदा होने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वो गैस यहाँ के बुलबुलों के रूप में इकट्ठी नहीं हो पाई। इस विध्रुवक का कार्य रहेगा, विध्रुवक के रूप में कोई भी पदार्थ काम में लें अपन। विध्रुवक कौन है, तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए उपयोग में होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विध्रुवक। ये कोई एक पदार्थ नहीं है, कई सारे अपने पास विध्रुवक हैं। तो यदि विध्रुवक की अपन परिभाषा लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए, ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए उपयोग में होने वाला पदार्थ। तो विध्रुवक के बारे में या डिपोलराइजर, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिपोलराइजर। विध्रुवक या डिपोलराइजर कौन है, तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए उपयोग में होने वाला पदार्थ। वही क्या है, कोई भी पदार्थ अपन जिसको भी काम में लेंगे वही पदार्थ क्या कहलाएगा, विध्रुवक। अब विध्रुवक के रूप में अपन के पास MnO2 भी काम में आएगा, HGO भी काम में आएगा, अपने पास Ag2O भी काम में आएगा। तो ये सभी क्या हैं, विध्रुवक हैं। विध्रुवक कोई एक स्पेशल एक पदार्थ नहीं है, कोई भी वो पदार्थ जो ध्रुवाच्छादन दोष के निवारण के लिए उपयोग में आ रहा है या ध्रुवाच्छादन दोष को रोकने के लिए उपयोग में आने वाला कोई भी पदार्थ विध्रुवक कहलाएगा। विध्रुवक के रूप में अपन किसको काम में लेंगे वो कहानी अभी आने वाली है। तो अपने पास में विध्रुवक कौन है, तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए उपयोग में होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, विध्रुवक या डिपोलराइजर। तो निवारण के लिए अपन किसको काम में लेंगे, विध्रुवक का उपयोग करेंगे। विध्रुवक कौन है, तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। ये विध्रुवक इस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले थे, इन बुलबुलों को या हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों को किस में बदल देता है, जल में बदल देता है। किस में बदलेगा, जल में। तो विध्रुवक के रूप में किसी भी पदार्थ का उपयोग करें अपन, चाहे अपन MnO2 का कर लें, किसका कर लें, MnO2 का, MnO2, HGO और Ag2O। अब अपने पास में विध्रुवक के रूप में अपन किसी भी पदार्थ का उपयोग ले लें, और अब मैंने सारे सेलों के सामने वो पदार्थ लिख दिए हैं जो उस सेल में विध्रुवक का कार्य करेंगे। सबसे पहला सेल वोल्टेक MnO2 काम में ले रहे हैं। दूसरा सेल है, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। तीसरे सेल के सामने लिख दिया लेक्लांची MnO2।
ड्राई सेल के सामने मैंने MnO2 लिखा है, मरकरी के सामने HgO लिखा है, सिल्वर ऑक्साइड के सामने मैंने Ag2O लिखा है। ये सब क्या हैं? बी ध्रुवक हैं। तो MnO2 बी ध्रुवक है। भाई यहाँ पे अपने पास 3 जगह काम में है, HgO भी बी ध्रुवक है और Ag2O भी बी ध्रुवक है। अपन चाहे MnO2 काम में लें या HgO काम में लें या Ag2O काम में लें, कोई भी बी ध्रुवक है काम में लें, सभी बी ध्रुवक का कार्य क्या रहेगा? तो सभी बी ध्रुवक कोई सा भी इनमें से अपन काम में लें, सभी बी ध्रुवक हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? ये बाहर नहीं निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस को जल में परिवर्तित कर देते हैं। भाई इनके साथ जो हाइड्रोजन गैस क्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस में बचेगी, इनके साथ क्रिया कर जाएगी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस किसी भी ध्रुवक के साथ क्रिया करेगी तो क्या बन के आएगा? जल बन के आएगा। तो ये बी ध्रुवक करते क्या है? किसी का भी नाम दे या नहीं दे, कोई भी बी ध्रुवक है XYZ तीनों में से कोई भी बी ध्रुवक है, वो क्या काम करेगा? सभी बी ध्रुवक हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले इकट्ठे हो गए थे वो हाइड्रोजन गैस ही थी बुलबुलों के रूप में, उस हाइड्रोजन गैस को किस में परिवर्तित करेगा? जल में। तो जल में परिवर्तित कर देता है कौन? बी ध्रुवक। अब अपने पास में निवारण के लिए तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई ध्रुवाच्छादन या पोलराइजेशन जो दोष है उसका निवारण किससे किया जाएगा? तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? बी ध्रुवक। अब बी ध्रुवक कौन है? तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ। अब क्वेश्चन आता है भाई कौन से सेल में कौन सा पदार्थ बी ध्रुवक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो भी मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए। वोल्टिक सेल का बी ध्रुवक पूछे तो MnO2। अपन से डेनियल सेल को मैंने खाली छोड़ रखा है, और लेक्लांची सेल में भी MnO2 ही है, ड्राई सेल में MnO2 है, मरकरी सेल में HgO है। तो इनको अपन पूरा नाम भी इनका लिख लेते हैं। तो MnO2 इसी को अपन बोलेंगे मैग्नीज डाई ऑक्साइड, इसी को अपन मैग्नीज डाई ऑक्साइड। HgO ये हो गया मरकरी ऑक्साइड, और एक हो गया Ag2O ये हो गया सिल्वर ऑक्साइड। तो ये 3 बी ध्रुवक हैं अपने पास में MnO2, HgO और Ag2O, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड। अब अपने पास में 6 क्वेश्चन ये बनते हैं कौन से? कि वोल्टिक सेल में कौन सा बी ध्रुवक उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। डेनियल सेल मैंने अभी खाली छोड़ रखा है। लेक्लांची सेल में कौन सा बी ध्रुवक उपयोग किया जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ड्राई सेल या शुष्क सेल में बी ध्रुवक के रूप में उपयोग किया जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। मरकरी सेल में मरकरी ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड सेल में सिल्वर ऑक्साइड है। तो अब अपने पास में इसको एक को खाली क्यों छोड़ दिया? तो अपन के पास है प्राइमरी सेल की जब वीडियो अपन ने पढ़ी तो उसमें अपन ने पूरा डिटेल पढ़ा। इनके अंदर एक पदार्थ काम में लेते हैं विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट। तो वोल्टिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो था H2SO4। डेनियल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो था CuSO4। लेक्लांची सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो था NH4Cl। ड्राई सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट था NH4Cl। मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट था KOH। सिल्वर ऑक्साइड सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट था KOH। तो ये इन सेलों के अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। गैस भी, हाइड्रोजन गैस भी अंदर ही है। अब इनमें एक चीज़ गौर करना, तुम सभी के इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज़ नोट करना, जितने भी सेल हैं अपने 6 प्राइमरी सेल, उन 6 के 6 प्राइमरी सेलों में एक चीज़ नोट कर लो। आप समझ गए होंगे भाई। अपने पास ये चीज़ आ गई समझ में? H, यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ H और यहाँ H। H बोले तो हाइड्रोजन। और सिंपल सा एक उदाहरण समझना कि जिन सेलों के अंदर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें हाइड्रोजन तत्व है कहीं ना कहीं, जिसमें हाइड्रोजन तत्व कहीं ना कहीं है,
जहाँ हाइड्रोजन तत्व होगा वहीं हाइड्रोजन गैस बनेगी। भाई इस बात को तो अपन जानते हैं, भाई जहाँ हाइड्रोजन तत्व होगा तो हाइड्रोजन गैस बन पाएगी, नहीं तो गैस नहीं बन पाएगी। तो ये सिंपल से एक आइडिया ले लो, जिन कुछ नहीं समझ में आए तो सिंपल से एक आइडिया ये लो, जिन सेलों के इलेक्ट्रोलाइट के नाम में H उपयोग हो रहा है, उन सभी सेलों के अंदर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जिन सेलों में हाइड्रोजन गैस बनेगी उन सभी सेलों में ध्रुवाच्छादन या पोलराइजेशन दोष होगा, और जिन सेलों में पोलराइजेशन दोष होगा उन्हीं में बी ध्रुवक या डीपोलराइजर उपयोग होगा। अपन ने डैनियल को खाली क्यों छोड़ा था? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन तत्व नहीं है, तो यहाँ पे CuSO4 ना तो हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगी और ना ही अपन को यहाँ बी ध्रुवक की आवश्यकता है, इसलिए अपन ने डैनियल सेल का ये कॉलम खाली छोड़ दिया था। लेकिन स्थानीय क्रिया दोष डैनियल सेल के अंदर है, उसका निवारण भी वहाँ पे किया गया है। तो अब अपने पास में ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्वेश्चन यदि पूछे भाई निम्न में से कौन से सेल के अंदर ध्रुवाच्छादन दोष होता है या नहीं होता है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो, ध्रुवाच्छादन दोष केवल प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी सेल में नहीं होगा। अब किस में होगा? तो अपन के पास क्लियर हो गया कि डैनियल सेल के अलावा सभी प्राइमरी सेलों में ध्रुवाच्छादन दोष या पोलराइजेशन दोष होता है, और सभी के अंदर बी ध्रुवक का उपयोग किया गया है। लेकिन बी ध्रुवक के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग यदि देखा जाए तो 3 सेलों के अंदर MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से बी ध्रुवक का कार्य करता है। अब अपन को याद है केवल एक MnO2, तो अपन आंसर देंगे मैग्नीज डाई ऑक्साइड, जबकि ए ऑप्शन में MnO2 था, बी ऑप्शन में HGO था, सी ऑप्शन में Ag2O था और डी ऑप्शन था ये सभी। अब यदि रटा है एक आंसर याद है तो अपन सीधा ठोकेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, जबकि HGO भी बी ध्रुवक डिपोलराइजर है और Ag2O भी बी ध्रुवक है। कौन से सेल में है तो मैंने सब सामने लिख दिए हैं। आप इन वीडियो को देख करके यदि खुद के नोट्स या खुद के क्वेश्चन भी बनाओगे तो सारे क्वेश्चन बोल रहे हैं, वीडियो को आप देखें, रोक के एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो अपने पास में ये क्लियर हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आएगा भाई वोल्टिक सेल का बी ध्रुवक MnO2, डैनियल सेल में बी ध्रुवक कोई नहीं है, लेक्लांची में MnO2, ड्राई सेल में MnO2, मरकरी में HGO और सिल्वर ऑक्साइड में Ag2O। तो अब अपने पास में ये सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, प्राइमरी सेलों के दोष सारे क्लियर हो गए हैं। ये भी कंफर्म हो गया होगा कौन से सेल के अंदर कौन सा दोष होता है या नहीं होता है। तो ये स्थानीय क्रिया दोष सभी सेलों में होता है, इसका निवारण किया हुआ रहता है ताकि अपन को कोई परेशानी नहीं आए। और उस निवारण के लिए सभी के जो कैथोड जस्ते के बने रहते हैं, इन सभी सेलों के पूरे 6 सेलों का कैथोड जस्ते का होता है। तो जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को एक शब्द में अपन अमलगमेशन बोल सकते हैं। तो स्थानीय क्रिया दोष का निवारण तो अमलगमेशन है, और ध्रुवाच्छादन का निवारण बी ध्रुवक है। बी ध्रुवक के रूप में 3 टाइप के पदार्थ अपन काम में लेते हैं, उनके नाम भी अपन ने पूरे लिख दिए हैं। अब आगे आपको इससे आगे जो वीडियो मिलेगी वो सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में भी सीसा संचायक सेल की संरचना देखने को मिलेगी। इस वीडियो को लेकर के यदि आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप क्वेश्चन या आपका डाउट कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। और वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।